हाय, राणा जी और नई रानी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन क्या करें राणा जी, आपको अगले 5 दिनों तक हमारी नई रानी से दूर रहना पड़ेगा। क्यों पंडित जी? हुकुम। अगले 5 दिनों तक नई दुल्हन की सेज से दूर रहे। कुछ ऐसा कह दीजिएगा कि महादशा है और सुहाग रात का शुभ मुहूर्त 5 दिन बाद है। जो आ गया। जी हाँ, कोकिला रानी ठीक कह रही। ये बात मैं नहीं उन्हें बताई थी। ग्रहों की स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी है कि राणा जी और रानी जी का साथ रहने का 5 दिन तक कोई योग नहीं। 5 दिन? 5 दिनों में तो बहुत कुछ हो सकता है। पांच दिन क्या, 5 सदियों तक यही योग बना रहे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 5 दिन तक सुनी मांग लेकर नहीं रह सकती। मुझे राणा जी के पास आज रात को ही जाना होगा और मांग में मैं सिंदूर भी भरवा दूंगी। अच्छा है, अब राजमाता के पास राणा जी को समझाने के लिए 5 दिन और हैं। हम उन्हें समझाएंगे कि इस विवाह को गायत्री को अपना ले। आखिर आमिर कोट को उसका वारिस चाहिए। आमिर कोट को उसका वारिस तो तब मिलेगा जब राणा जी और गायत्री साथ रहेंगे। हम 5 दिनों के अंदर ही गायत्री को वापस मायके भिजवा देंगे। आइए रानी जी। ये आपका कमरा। अब पंडित जी ने कह दिया है कि आपको राणा जी को 5 दिन तक अलग रहना है, इसलिए आज से 5 दिन तक आप ये कमरे में रहेंगी और राणा जी अपने कमरे में रहेंगे। वैसे उनका कमरा कहाँ है? उनका मतलब? उनका वो विवाह के बाद सब ऐसे ही कहते हैं ना। आपके कमरे से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ का बाईं ओर का कमरा आपके उनका मतलब राणा जी का कमरा है। यशोदा जी, मैं इस महल में नहीं हूँ। मुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। आप मेरी मदद करेंगे ना? जी रानी जी। शुक्रिया। मैं भी राणा जी के कमरे में जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी मांग भर दे। फिर सिंदूरदान पूरा हो जाएगा। उस लड़की के साथ हमारा रिश्ता हुआ है, जुड़ा नहीं और ना कभी जुड़ सकता है। राजमाता उसे आमिर कोट की रानी तो बना सकती है, हमारी पत्नी नहीं। सुलक्षणा हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इसलिए हमने उसके साथ फेरे तो लिए पर उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा।
वो पूरी रानी तो बन गई, पर पत्नी अधूरी ही रहेगी। सुलक्षणा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसकी मांग में सिंदूर कभी नहीं भरेंगे, कभी नहीं। आपने मेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा जी? मैं मानती हूँ ये गलती से ही हुआ होगा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरी मांग भर दीजिए और सिंदूरदान की रस्म पूरी कर दीजिए। आपके कमरे से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ का बाईं ओर का कमरा आपके उनका मतलब राणा जी का कमरा है। रानी गायत्री, अगर सिंदूर दान नहीं हुआ है तो ये जरूर कोई इत्तेफाक है। पर आपकी मांग तो सिंदूर से भरी हुई है। वो जब राणा जी मुझे सरोद से बचा रहे थे तो उनका खून मेरी मांग में गिर गया था। राजपूतों के खून का रंग दुनिया के किसी भी सिंदूर से गाढ़ा होता है। जिस रिश्ते को राणा जी की मोहर लग गई हो, उस रिश्ते को किसी और निशाने की जरूरत नहीं। इस बात का जिक्र आप राणा जी से कभी मत करना। हमने आपको बताया है कि राणा जी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। आपको मालूम है, मंडप में कमी रह गई थी तो मंडप छोड़कर चले गए थे। अगर उनको पता चला कि सिंदूर दान नहीं हुआ है तो वो समझ बैठेंगे कि ये शादी हुई ही नहीं। जाइए, जाकर सो जाइए। वैसे भी आपकी कल पहली रसोई है। घर के सब लोगों के लिए आपने खाना बनाना है। एक बात याद रखिए, नारी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है तो अन्नपूर्णा भी होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि राणा जी को आपके हाथ का बना खाना जरूर पसंद आएगा।
जाइए आराम कीजिए। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा कौन है ये? शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। सुबह सुबह शोर कौन कर रहा है? महाराज, सुबह सुबह महल में कीर्तन किसने शुरू कर दिया? आजकल हमें कोई कुछ बताता भी नहीं। और देखिए, ये कीर्तन वीर्तन के लिए हम सुबह सुबह नहीं उठेंगे। हाँ, अरे ये कोई कीर्तन वीर्तन नहीं है कोकिला, किसी को सुबह सुबह तानसेन बनने का शौक चढ़ा है। आइए आइए चलकर तमाशा देखते हैं, आइए। कोई है? शोर कौन कर रहा है? अभी पता करता हुकुम। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, मैंने भोग में प्रसाद कम चढ़ाया है इसीलिए ना। पर भगवान भोग को नहीं, भोग लगाने वाले की श्रद्धा को देखते हैं, है ना? और वो कहते हैं ना, दिल से दिया हुआ एक दाना भी बहुत है। हरिहर भैया, ये प्रसाद सबको दे दीजिए। भैया देखा कुंवर जी, आते ही नौकरों का नाम तक पता कर लिया। फटीचर रानी। सड़क से रानी उठा कर लाएंगे, वैसी होगा। रानी जी, आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए राजमहल में पंडित जी हैं। राजमाता, मेरे बाबूजी कहते हैं, भक्त और भगवान के बीच एक सीधी डोर जुड़ी हुई है। और जब सीधी डोर जुड़ी हुई है, तो मन की बात बताने के लिए डाके की क्या जरूरत है? अगर आपकी आज्ञा हो, तो आज से रोज पूजा मैं करूंगी। वाह, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। वरना हमें तो डर लगने लगा था कि हमारे बाद राजमहल में पूजा भी अंग्रेजी ढंग से होगी। हमारी आज्ञा है आपको, राजमहल में पूजा आप ही इसी तरह से घंटे और शंखनाद करके करेंगी। लेकिन इस सब में महल की मर्यादा पीछे न रह जाए। आप रानी हैं, आपका पहनावा, आपका साज श्रृंगार सब रानियों जैसा होना चाहिए। आपको रानियों की तरह तैयार होने का सलीका सीखना पड़ेगा। चाहे मन से मीरा हो, पर भेष रुक्मिणी का रखना पड़ेगा, रानी गायत्री।
अरे राणा जी तो आए ही नहीं। सुनिए, प्रसाद, प्रसाद। रानी जी, राणा जी उठते ही ब्लैक कॉफी पीते हैं। जी क्या पीते हैं? कोई बात नहीं, कल से याद रखूंगी। कोई बात नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे। अब आप अपने कमरे में जाइए और वैसे ही तैयार हो जाइए जैसे बड़ी रानी माँ चाहती है। जी। आज तो हम वक्त रहते आ गए और बात संभाल ली, पर कब तक? किस दिन हमें आने में देर हो गई तो? ये बाजी ताश के पत्तों की बनी एक इमारत है, कब गिर जाए कोई नहीं जानता। कैसा लगा सब? राजमाता, ये लोग शायद गलती से आपके और कुंवर चाची के भी गहने यहाँ ले आए। जी नहीं नहीं रानी, ये आप ही के कहने हैं। इतने सारे गहने मुझे पहनने होंगे? जी नहीं रानी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि दुनिया वाले आप पर उंगली उठाकर ये कहें कि आपको रानी की तरह रहना नहीं आता। फिर चाहे वो बाहर वाले हो या बड़ी रानी माँ, आप संसार को ये बता दीजिए कि रानी गायत्री देवी दुनिया की किसी भी रानी से कम नहीं। जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। अब लग रही है ना आप रानी गायत्री देवी।